राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा से जुड़ी है, जिन्होंने अखिलेश यादव के बोलते हुए ऐसा ऐलान और बयान दिया है जो उन्हें ही ले डूबा। दरअसल उन्होंने हिंदू संगठन को आतंकी संगठन बताया और क्या कुछ बोले प्रमुख बताएंगे आपको। साथ ही बात होगी अखिलेश यादव की, जिन्होंने रोजाना की तरह फिर ट्विटर पर सीएम योगी पर डीजीपी नियुक्ति को लेकर खोखले तंज कसा, जिसका ना सर था ना पैर, और इसी कारण अखिलेश यादव मुंह छुपाए घूम रहे हैं। बताएंगे आपको अखिलेश यादव के ट्वीट के बारे में। फिर बात होगी बुलडोजर एक्शन की। बाबा का फेमस बुलडोजर अब जयपुर जा पहुंचा। दरअसल जयपुर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। इस बुलडोजर कार्यवाही से 1.5 से 2 किलोमीटर तक में जेडीए अतिक्रमण को हटाया जाएगा। और आखिर में बात होगी एनकाउंटर एक्शन की, जिसने नक्सलियों की रातों की नींद उड़ा दी है। बताएंगे आपको पूरी खबर। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर से, जो आईएमसी प्रमुख तौकीर रजा से जुड़ी है। दरअसल तौकीर रजा भले ही इत्तेहाद ए मिल्लत काउंसिल के मुखिया हो, लेकिन जुबान समाजवादी पार्टी की बोलते हैं। उनकी सोच अखिलेश यादव से मिलती है और उसी का नतीजा है कि नेता आज नजरबंद हो गए हैं। जी हां, तौकीर रजा ने ऐलान किया था कि वो जेल में बंद होना चाहते हैं, यानी उन्होंने गिरफ्तारी लेने की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के पहले ही उन्हें नजरबंद कर दिया। साथ ही 10 लोगों को और घर से नहीं निकलने दिया जो तौकीर रजा के साथ थे। ऐसे में तौकीर रजा ने कहा कि कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी गई है। बता दूं कि कानून व्यवस्था बिल्कुल सही राह पर है, क्योंकि नेता कानून व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए लोगों को भड़काने और उत्पात मचाने की कोशिश कर रहे थे। वो मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे कि पीएम मोदी 11 साल के कार्यकाल में हिंदुओं के नेता बने हुए हैं। साथ ही उन्होंने हिंदू संगठन को आतंकी संगठन बताया। ये बयान सुनकर हिंदू संगठन का आक्रोश बढ़ गया है, जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया है कि वो तौकीर रजा का पुतला फूकेंगे, यानी उत्पात मचाने के कारण उन्हें नजरबंद किया गया है। अब बात करें उस बयान की जिसमें तौकीर रजा पीएम मोदी को हिंदू नेता बता रहे हैं। जरा कोई तौकीर रजा से जाकर पूछे कि 3 तलाक का मामला किसके लिए था, वक्फ संशोधन किसके लिए था, ईद पर किट किसके लिए बांटी गई है, जिन सड़कें जिन गाड़ियों में मुस्लिम समुदाय घूम रहे हैं, क्या वो हिंदुओं के लिए है केवल? जो विकास देश भर में रोजाना देखने को मिल रहा है, क्या वो केवल हिंदू समुदाय के लिए है? तौकीर रजा खोखली बातें करके केवल मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की मानसिकता रखते हैं और इसको उनका तो कोई खास फायदा नहीं है, इसीलिए वो ये सभी बातें समाजवादी पार्टी के सहारे बोल रहे हैं। क्योंकि हमने अखिलेश यादव को समय समय पर देखा है कि किस तरह से उनकी टोपी लाल से सफेद हो जाती है। वो जिन्ना का जिक्र करते हैं, वो औरंगजेब का जिक्र करते हैं और इफ्तार पार्टी में सफेद टोपी के साथ नजर आते हैं, लेकिन आपको वो राम मंदिर में नजर नहीं आएंगे। वो कभी जय श्री राम के नारे नहीं लगाते नजर आएंगे। यही मानसिकता के कारण आज अखिलेश यादव और तौकीर रजा जैसे नेता मुश्किलों में फंसे हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो अखिलेश यादव के ट्वीट से जुड़ी है। दरअसल रोजाना की तरह अखिलेश यादव का खोखला ट्वीट सामने आया है, जहां उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए डीजीपी नियुक्ति पर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने पोस्ट के जरिए हमला बोलते हुए कहा कि जब बड़े लोग आए थे तो यूपी को स्थायी डीजीपी मिल जाता तो प्रदेश का कुछ भला हो जाता। बता दें कि अभी कुछ दिन पहले आईपीएस राजीव कृष्ण के रूप में यूपी पुलिस को एक बार फिर से कार्यवाहक डीजीपी मिला है। बता दूं कि जब डीजीपी बने थे तब भी अखिलेश यादव ने अपनी टांग घुसाते हुए इस तरह का बयान दिया था और आज फिर इसी तरह का बयान दे रहे हैं।
लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश यादव काम विकास ना देखते हुए क्यों बार बार खोखले तंज कसते हैं। डीजीपी कोई भी हो, क्या कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं? क्या अपराध में कोई निजात नहीं? अखिलेश यादव क्योंकि विपक्षी नेता हैं तो उनका काम है सरकार पर सवाल उठाना, लेकिन अगर कुछ सवाल नहीं मिलता तो क्या आप खोखले तंज कसेंगे? हम अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल की बात करें तो उसमें केवल लिखा मिलेगा कि यूपी में गरीबी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था खराब है। लेकिन वही जब हम प्रूफ की बात करें तो अखिलेश यादव के पास कोई प्रूफ नहीं है। वो बातें तो लिख देते हैं लेकिन कोई तस्वीर नहीं दिखाते। अखिलेश यादव से कोई पूछे कि गरीबी बढ़ रही है, रोजगार नहीं है, दिखाइए कहां नहीं है, तस्वीर डालिए, सबूत दिखाइए। हम सब मानते हैं कि गरीबी, बेरोजगारी ये सब देश के मुद्दे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। हमने कल ही देखा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने यूपी की जनता को रोजगार की भेंट दी, यानी सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन अखिलेश यादव को एक काम मिला है सरकार पर नजर बनाए रखने का, उसमें भी वो फेल होते नजर आ रहे हैं। बता दूं कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में यूपी की जनता ने अखिलेश यादव का काम देखा था कि किस तरह से माफियाओं को पार्टी में भरा जा रहा था, अपराध चरम सीमा पर थे और 5 साल के कार्यकाल में कई बार डीजीपी को बदला गया, क्योंकि वो जब भी सरकार पर सवाल उठाते थे तो सरकार डीजीपी ही बदल देती थी। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव से यूपी की जनता यही कहना चाहती है कि जब खुद का घर कांच का हो तो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारते। यानी अपने कार्यकाल में गंदगी फैलाई और जब योगी सरकार उसे समेट रही है तो भी इन्हें दिक्कत है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बात बुलडोजर एक्शन की। दरअसल राजधानी जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने को लेकर जब जेडीए एक्शन मोड में है, सोमवार को जेडीए के प्रवर्तन शाखा सांगानेर रेलवे स्टेशन रोड पर अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। करीब 1.5 से 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र में फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए जेडीए का पीला पंजा चलेगा। सड़क की सीमा में आने वाली दुकानों और ठेलों को हटाया जाएगा। पुलिस महानिरीक्षक कैलाश बिश्नोई ने बताया कि पिछले 7 दिनों से अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी जा रही थी। प्रवर्तन शाखा की ओर से मुनादी और समझाइश अभियान चलाकर लोगों से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने की अपील की गई थी। अब निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद सोमवार को कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस और जेडीए की टीमें मौजूद रहेगी। अधिकारियों के अनुसार इस कार्रवाई का उद्देश्य सड़क मार्ग को सुगम बनाना और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना है। बता दें कि जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने आमेर में 1 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया और कालवाड़ रोड पर विकसित की जा रही 2 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान ग्रेवल और मिट्टी से बनी सड़कों के साथ साथ भूखंडों की बाउंड्रीज को भी तोड़ दिया गया। न केवल जयपुर में बल्कि यूपी में भी लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। वाराणसी से लेकर संभल तक बुलडोजर मॉडल के तहत पीला पंजा चल रहा है, जिसका कारण अतिक्रमणकारियों से निजात, गरीबों को न्याय और विकास है, जिसकी एक तरफ यूपी की जनता सराहना कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष में बैठे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव है, जो बुलडोजर मॉडल पर लगातार सवाल उठाते रहते हैं। हालांकि जब इनका कार्यकाल था तो माफियाओं को खुली छूट दी गई थी कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी डेरा डाल सकते हैं, जिसका नतीजा है कि आज लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। बढ़ते 4 के चक्रव्यूह में आखिरी खबर की ओर, जहां बात एनकाउंटर एक्शन की। दरअसल शनिवार को बड़े नक्सली एनकाउंटर में 4 हार्डकोर नक्सलियों को गिराया गया। इन चारों के ऊपर 100 से ज्यादा अपराधों में केस दर्ज था। चारों नक्सली एरिया कमांड मेंबर यानी कि एसीएम रैंक के थे और उन पर कुल 56 लाख का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार ये सभी कई वर्षों से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर नक्सली नेटवर्क को मजबूत करने में सक्रिय थे। बता दें कि प्रदेश सरकार ने नक्सल प्रभावित
जिलों के लिए 850 जवानों की नई विशेष सुरक्षा यूनिट को मंजूरी दी है, जो ग्रामीण इलाकों में स्थायी तैनाती के जरिए क्षेत्र को सुरक्षित बनाएगी। एनकाउंटर के बाद मौके से ग्रेनेड लॉन्चर, SLR राइफल, 3.15 बोर राइफल, हैंड ग्रेनेड और बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुए हैं। इससे साफ है कि ये नक्सली किसी बड़े हमले की योजना में जुटे थे। मारे गए सभी नक्सली MMC जोन के GRB डिवीजन से जुड़े थे। इन पर हत्या, बमबारी, लूट और पुलिस बलों पर हमला जैसे संगीन मामलों में केस दर्ज थे। बता दूं कि एनकाउंटर के बाद से हॉक फोर्स, CRPF और जिला पुलिस मिलकर जंगल में 600 से अधिक जवानों के साथ सर्च ऑपरेशन चला रही है। सुरक्षा बल किसी भी बचे हुए नक्सली को पकड़ने के लिए जंगल में लगातार गश्त कर रहे हैं। तो वही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्रवाई को सुरक्षा बलों की साहसिक और सफल रणनीति बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 2026 तक नक्सलवाद मुक्त भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने की भी अपील की। यानी पुलिस ने नक्सल बाहुबलियों को ढेर कर बड़ी सफलता पाई है। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।